अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की आलमी ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने खबरदार किया है कि इनके पास गाज़ा में सिर्फ एक हफ़्ते के लिए खाने पीने का सामान बाकी बचा है और वहाँ मौजूद लाखों अफराद को खुराक की कमी और भूख का शदीद ख़तरा लाहक हो गया है। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक WFP ने अपने बयान में कहा है कि हमारे पास गाज़ा में तकरीबन 5,700 टन खाने पीने का सामान बाकी बचा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 2 हफ़्ते के ऑपरेशंस के लिए है। वादे के इसराइल ने जंगबंदी के वक्फे के बाद एक हफ़्ता कबल से गाज़ा में दोबारा फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा था कि इसराइल के इन नए हमलों की वजह से सिर्फ 7 दिन में लगभग 1,42,000 अफराद बेघर हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि आने वाले दिनों में गाज़ा में इमदादी सामान की तरसील बंद भी हो सकती है। WFP ने आज जुमेरात को कहा कि वो और फूड सिक्योरिटी के शोबे से जुड़े दीगर इदारे मज़ीद 3 हफ़्तों के लिए खाने पीने के नए सामान की खेप नहीं ला पा रहे हैं। बयान के मुताबिक गाज़ा में मौजूद 10 लाख अफराद को भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत का ख़तरा लाहक हो गया है, क्योंकि इमदादी सामान लाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं। इजरायली फ़ौजी सरगर्मियों की वजह से न सिर्फ गाज़ा में खुराक की फराहमी में खलल पड़ रहा है, बल्कि इमदादी काम करने वाले हमले की ज़िंदगियाँ भी ख़तरे में हैं। इजरायली हुकाम का मौक़िफ़ है कि उन्होंने गाज़ा में नए हमले हमास को दबाव में लाने के लिए शुरू किया ताकि इस ग्रुप के पास बाकी मानदा यरगुमाल अफराद को बाजियाब कराया जा सके। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमले के बाद 251 इजरायली अफराद को यरगुमाल बना लिया था, जिनमें से 58 अफराद अभी तक हमास की हिरासत में हैं। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम गैर मुल्की गाड़ियों और मिनी ट्रक्स पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है, जिसको कैनेडियन वज़ीर आज़म ने अपने मुल्क पर बराह रास्त हमला करार दिया। फ्रांसीसी खबरसां इदारे AFP के मुताबिक व्हाइट हाउस में इस ऐलान के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ ऐसी गैर मुल्की गाड़ियों के लिए है जो अमेरिका की सरजमीन पर तैयार नहीं होती। साथ ही उन्होंने ये भी वजाहत भी की कि जो गैर मुल्की गाड़ियाँ अमेरिका के अंदर तैयार होती हैं, इन पर यकीनन ये टैक्स लागू नहीं होगा। दूसरी जानिब पड़ोसी मुल्क कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऑटो टैरिफ हमारे मुल्क पर बराह रास्त हमला है। तिजारती जंग अमेरिकी सारिफिन को नुकसान पहुंचा रही है और इनका एतमाद उस वक्त कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। ऐलान के वक्त सदर ट्रंप ने वजाहत भी की थी कि यह टैरिफ मुस्तकिल बुनियादों पर होगा। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने इसके रद्द-ए-अमल में कहा कि हम अपनी कंपनियों और अपने मुल्क का दिफा करेंगे। जवाबन किसी मुमकिना इक़दाम के हवाले से उन्होंने कहा कि इसके लिए वो पहले ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की तफसीलात का जायज़ा लेंगे। ताइवान की एक मुकामी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि सदर के दफ्तर के सिक्योरिटी के इंचार्ज यूनिट के 3 अहलकारों समेत 4 फौजियों को चीन को खुफिया मालूमात फराहम करने और फ़ोटो खींचने के जुर्म में कैद की सज़ा सुनाई गई। ताइपे की ज़िला अदालत ने बताया कि सदारती दफ्तर की सिक्योरिटी के इंचार्ज मिलिट्री यूनिट के 3 अरकान और वज़ारत दिफा की इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन कमांड के एक फ़ौजी को कौमी सलामती के कानून की खिलाफवर्जी करने पर मुजरिम करार दिया गया। अदालत ने एक बयान में कहा है कि इनके इक़दामात ने मुल्क को धोखा दिया और कौमी सलामती को ख़तरे में डाल दिया। सरकारी आदाद शुमार से पता चलता है कि हालिया सालों में बीजिंग के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में मुकदमा चलाए जाने वाले अफराद की तादाद में तेज़ी से इजाफा हुआ है, जिसमें ताइवान की फ़ौज के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस अरकान चीनी दरअंदाजी की कोशिशों का अहम हदफ है। सदर लाई चिंग-ती ने रवा माह चीनी जासूसी के मुकदमात और ताइवानी फ़ौजियों से मुतालिक दीगर जराइम की समाअत के लिए फ़ौजी जजों को बहाल करने के मंसूबे का ऐलान किया था। शुमाली कोरिया ने रवां साल रूस में मजीद 3,000 फ़ौजी भेजेंगे और अब भी वो मॉस्को के कैफ से लड़ने में मदद के लिए मिसाइल, तोपखाने और गोला बारूद फराहम कर रहा है। जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा है कि एक अंदाजे के मुताबिक जनवरी और फरवरी के दरमियान इजाफी 3,000 फ़ौजी भेजे गए। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस भेजे गए इब्तदाई 11,000 शुमाली कोरियाई फ़ौजियों में से 4,000 हलाक या ज़ख्मी हुए हैं। JCS की रिपोर्ट में कहा गया कि इफरादी क़ुव्वत के अलावा शुमाली कोरिया मिसाइल, तोपखाने के आलात और गोला बारूद की फराहमी जारी रखे हुए हैं। अब तक ये अंदाज़ा लगाया गया है कि शुमाली कोरिया ने मुख्तसर फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ साथ 170 मिलीमीटर खुद कारतोपों और 240 मिलीमीटर के मुतअद्दिद रॉकेट लॉन्चर्स के तकरीबन 220 यूनिट फराहम किए हैं। इसने मुतन्नबा किया है कि यह तादाद मैदान जंग की सूरत हाल पर मुनहसिर है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया की मईशत या कौमी अमन व अमान को नुकसान पहुँचाने की किसी भी कोशिश को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हज़ब इक़्तिदार जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के पार्लिमानी ग्रुप इजलास से खिताब करते हुए एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया की मईशत, कौमी खुशहाली और अमन व अमान को सबूताज करने की हर कोशिशों को
इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सदर अर्दगान ने इस बात पर जोर दिया कि इक़्तिसादी इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तमाम ज़रूरी क़ानूनी इक़दाम किए जाएंगे। हम तुर्किया मुखालिफ किसी भी इक़्तिसादी हमले के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने आज जुमेरात को 2 शाही फरमान जारी किए। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक शाही फरमान के तहत शहजादा खालिद बिन बंदर बिन सुल्तान को वज़ारत ख़ारजा का मुशीर मुक़र्रर किया गया है। एक और शाही फरमान के जरिए मेजर जनरल सालेह बिन अब्दुर्रहमान बिन समीर हरबी को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की देकर मिलिट्री ऑपरेशन का सरबराह मुक़र्रर किया गया है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह गाजी शहरानी ने कहा है कि 27वीं शब मस्जिद हरम में 34 लाख अफराद ने नमाज अदा की, जबकि 26वें रमज़ान में 8 लाख अफराद ने उम्रा अदा किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि मस्जिद हरम के ज़ायरीन को सहूलतें फराहम करने के अलावा मुनज़्ज़म करने का मंसूबा इंतहाई कामयाब रहा है। दूसरी तरफ मस्जिद हरम, मक्के मुकर्रमा और मस्जिद नबी मदीना मुनव्वरा में लाखों अफराद ने रमज़ान की 27वीं शब को इशा और तरावी अदा की। सरकारी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक सऊदी शहरी, मुकीम गैर मुल्की और ज़ायरीन इफ्तार से बहुत पहले हरमैन पहुँचना शुरू हो गए थे। मस्जिद हरम में तीसरी तोसी तमाम मंजिलें, दालान, तहखाने, छतें और अतराफ़ के इलाके नमाजियों से भर गए थे। हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने 27वीं शब के हवाले से खुसूसी इंतजामात किए थे ताकि ज़ायरीन को इबादत और नमाज में किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हफ्ता 29 रमज़ान बमुताबिक 29 मार्च को ईद का चांद देखा जाएगा। सऊदी प्रेसिडेंसी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुन्नत पर अमल करते हुए तमाम मुसलमानों से चांद देखने की अपील की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस दिन रोयत हिलाल कमेटियां चांद देखने की कोशिश करेंगी। हिलाल का मुशाहिदा करने पर करीबी अदालत में गवाही का इंदराज किया जाए। मक्के मुकर्रमा रीजन में ताइफ कमिश्नरी के जुनूब में वाक़ मरकज़ सक़ीफ़ की 3 सदी कदीम मस्जिद जुबैल की तामीर नौ का काम मुकम्मिल कर लिया गया। सऊदी खबरसां इदारे के मुताबिक वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मनसूबे बराए तामीर और तज़यीन कदीम मसाजिद के दूसरे मरहले में मुमलिकत के मुख्तलिफ इलाक़ों में मौजूद कदीम मसाजिद की तामीर नौ का काम तेज़ी से जारी है। मनसूबे के तहत कदीम मसाजिद को इनकी असल शिनाख्त बरकरार रखते हुए तामीर किया जा रहा है ताकि माजी से ताल्लुक़ बरकरार रहे। मस्जिद अल जुबैल की पहली तामीर 300 साल कबल हुई थी। उस वक्त की तामीर में इलाके के पत्थर और मिट्टी का इस्तेमाल किया गया था, जबकि मस्जिद के दरीचे और छतें लकड़ी से बनाए गए थे। मस्जिद का मजमूई रकबा 310 मुरब्बा मीटर है, जिसमें 45 अफराद के बैक वक्त नमाज अदा करने की गुंजाइश है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक होने के बाद पाक फौज बलूच बागियों को निशाना बना रही है। बलूचिस्तान के शेरनी कही जाने वाली माहिर रंग बलूच समेत कई अफराद को जेलों में डाल दिया गया है। अब बलूच बागी इसका बदला ले रहे हैं। 24 घंटों में 12 से ज़ायद अजला में हमले हुए हैं। जिस कोयटा को पाकिस्तान फौज का दूसरा हेडक्वार्टर कहा जाता है, वहाँ बागियों ने मोटरसाइकिल पर बम रखकर उड़ा दिया, जिसमें मुतअद्दिद अफराद की मौत हो गई। इससे ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। वहीं ज़िले केच में भी कई धमाके हुए हैं। ट्रकों को आग लगा दी गई। कोयटा से लाहौर जाने वाली बस को कोयटा डेरा इस्माइल खान शाहरा पर रोका गया। उन्होंने इनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए और 7 अफराद को बस से निकालकर गोली मार दी। ये वाक़या तकरीबन इसी जगह पर हो रहे हैं जहां बलूच बागियों ने ट्रेन को हाईजैक किया था।